हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस प्रॉब्लम सीरीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड है। आईआईटी एडवांस 2022 में पूछी गई है और मल्टीपल ऑप्शन की है। तो देखिए, इस तरीके से अपनी को एक सर्किट गिवन है जिसके अंदर 8 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सबकी वैल्यू सेम है 1 ओम के, और 2 बैटरी लगी हुई है E1 और E2। E1 की वैल्यू यहाँ पे 12 वोल्ट है और E2 की वैल्यू है यहाँ पे 6 वोल्ट। 4 ऑप्शन अपने को गिवन है, ये फाइंड करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, इस तरीके से ये सर्किट है। मैं इस पॉइंट को उठा के ऊपर लगा देता हूँ, फोल्ड कर देता हूँ। अगर मैं इसको फोल्ड करता हूँ तो R5 है वो किसके, R6 के ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे, और पैरेलल में अगर 2 रेजिस्टेंस सेम हो तो अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन दोनों के कारण एक रेजिस्टेंस बन गया। ये दोनों पैरेलल में आए, दोनों 1 ओम के हैं, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 1/2। इसी तरीके से R8 है वो R7 के पैरेलल में आ जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 1/2। यहां से ये R3 है, ये 1 ओम है, इसको ऐसे लगा देते हैं। और E2 है, E2 की वैल्यू अपने को गिवन है यहां से 6 वोल्ट। यहां से E1 है वो 12 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस है वो 1 ओम एज इट इज रख देते हैं। और ये R4 है वो R2 के ऊपर जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में होंगे, तो ये यहां से बन जाएगा 1/2। अब मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेता हूं मैं V0। इस ब्रांच में करंट मान लेता हूं I1 है, इसमें है I2, इसमें है I3। तीनों को एक ही डायरेक्शन में ले लिया। अगर ये तीनों की, अगर इनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो जो डायरेक्शन अपन ने ली है वो सही है। अगर किसी एक की या दो की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं, ये 12 वोल्ट सारा यहां गिरा देता हूं मैं, और इस पॉइंट के ऊपर दे देता हूं मैं 0 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो इस पॉइंट के ऊपर 18 वोल्ट रख सकते हैं अपन, ताकि 18 - 12 ये इस बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट रह जाए। अब अपन यहां से ये देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट है जिसको मैं O दे देता हूं। इस O पॉइंट के ऊपर अपन यहां पे KCL लगा सकते हैं, किरचॉफ करंट लॉ। तो अप्लाई KCL एट O। तो यहां से अपन देख सकते हैं ये वाला पोटेंशियल कितना है, यहां से 18, ये कितना है V0। तो यहां से इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, और टोटल करंट कितना होना चाहिए 0। तो ये लिख सकते हैं I1 + I2 + I3 = 0। तो I1 तो इस वाली ब्रांच में हो रहा है, तो यहां पे 18 वोल्ट, वहां पे V0, तो ये तो बन जाएगा 18 - V0 अपॉन I = V/R। V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना होगा, ये दोनों सीरीज में आ गए। 1/2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। प्लस इस वाली ब्रांच पे आते हैं, तो इस वाली पे कितना हो जाएगा, ये 12 - V0 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हुआ 1/2। प्लस यहां वाली ब्रांच, इसमें यहां से लेके यहां तक, तो ये अपने पास में बन जाएगा 0 - V0, और ये 1 और 1/2 सीरीज में आ गए, तो ये कितना बन जाएगा 3/2 = 0। सबके अंदर से 2 को उठा सकता हूं मैं, तो ये तो अपने पास में बन जाएगा यहां से 6 - के V0/3। ये अपने पास में बन जाएगा 12 - V0, और ये माइनस के V0/3 = 0। तो ये 12 और 6 ये बन जाएगा 18। ये V0/3 ये 2 V0/3 हो जाएगा उधर जाके, प्लस का कितना होगा V0, तो ये बन जाएगा 5 V0/3। तो यहां से V0 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 54/5। अब अपन ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट है कि R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है 7.2। R1 कहां पे, ये वाला। इसका मीन्स इसमें कौन, इस वाली ब्रांच में कौन सा करंट जा रहा है I3। तो मैं IR1 रख लेता हूं, यानी कि R1 में करंट तो कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V0 - 0 कर लो, या फिर 0 - V0। तो मैं यहां से V0 - 0 कर लेता हूं अपॉन, यहां से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/2, और 1 कितना हुआ 3/2। तो V0 की वैल्यू हो गई 54/5। ये 3/2 ऊपर चला जाएगा, ये इससे 18 टाइम्स कैंसिल आउट, ये 36/5 हो गया। तो ये कितना निकल के आ गया 7.2 एम्पियर। डायरेक्शन अपने को नहीं देखनी, क्योंकि केवल अपने को इसमें पूछ रहा है मैग्नीट्यूड।
अब अपन यही फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हुआ। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन R2। R2 अपना यहां पर है, इसमें कितना करंट होगा तो I2। इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है I2। पहले अपन I2 फाइंड करते हैं, तो I2 कितना होगा 12 माइनस वी नोट अपॉन R कितना हुआ 1/2, या फिर वी नोट माइनस 12 भी कर सकते हैं। तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 12 माइनस 54 अपॉन 5 अपॉन 1/2। तो ये कितना बच जाएगा अपने पास में 6/5, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से बन जाएगा ये 12/5। तो इसकी वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाएगी 2.4 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है 2.4 एम्पियर। और ये वाली ब्रांच किससे बनी है, इस वाले से, इस वाले रेजिस्टेंस से, और ये दोनों किसमें थे पैरेलल में, और दोनों रेजिस्टेंस सेम थे, तो दोनों में करंट भी सेम फ्लो होगा। इसका मींस R2 में कितना करंट फ्लो होगा IR2, इसका हाफ, ये टोटल है, तो कितना निकल के आएगा 1.2 एम्पियर। यहां पे कितना गिवन है 1.2, इसका मींस ये वाला ऑप्शन भी सही हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन R3। R3 कहां पर है अपने पास में, ये रहा, यानी इसमें निकालना है अपने को, तो IR3 कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो V नोट माइनस 18 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हुआ 1/2 प्लस 1 कितना हुआ 3/2। V नोट कितना है 54/5 माइनस 18 अपॉन 3/2। तो ये ऊपर अपने पास में बच जाएगा -30, माइनस अपन यूज में नहीं लेंगे तो मैग्नीट्यूड में रख लेता हूं मैं 36 अपॉन 5, ये 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 12। तो यहां से IR3 निकल के आ गया अपने पास में 24/5, यानी कि 4.8 एम्पियर। तो ये वाला आ रहा है अपने पास में, तो सी ऑप्शन भी सही हुआ। और लास्ट वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन R5। इस R5 में निकालना है, तो अपन यहां से देख सकते हैं, इसको जब फोल्ड किया था R5 किसके साथ में आ गया था R6 के पैरेलल में, और इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो रहा है, ये वाला करंट जो अपन ने निकाल लिया 4.8, और ये वाला जो रेजिस्टेंस वो किससे बना हुआ है R5 और R6 से, दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट क्या होगा यहाँ पे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। इसका मींस IR5 इक्वल टू कितना होगा 4.8/2, तो ये निकल के आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ये वाला ऑप्शन भी सही हुआ। तो A B C D 4 ऑप्शन सही होंगे।